नमस्कार, मैं डॉक्टर लता उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। मैं व्याख्यान श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गैर सरकारी संगठन के प्रबंधन की उन्नत रणनीतियों पर यह व्याख्यान श्रृंखला चलाई जा रही है। इस विषय के अंतर्गत हम गैर सरकारी संगठन के संचालन और नेतृत्व संबंधी चुनौतियों पर आज चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में हम समझेंगे कि गैर सरकारी संगठन के संचालन में नैतिकता कितनी ज़रूरी है, एक एनजीओ का नेतृत्व किस तरह की नैतिक चुनौतियों का सामना करता है और एनजीओ के परिचालन में क्या क्या नैतिक चुनौतियां सामने आती हैं। हम समझेंगे इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। गैर सरकारी संगठन वैश्विक और स्थानीय स्तर पर सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे गरीबी उन्मूलन हो, शिक्षा का प्रसार हो, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हों या पर्यावरण संरक्षण, एनजीओ समाज के लिए एक आशा की किरण है। लेकिन गैर सरकारी संगठन के परिचालन और नेतृत्व में कई चुनौतियां आती हैं, विशेष रूप से नैतिकता से संबंधित चुनौतियां। गैर सरकारी संगठन केवल भावनाओं से नहीं चलता। गैर सरकारी संगठन को चलाने के लिए सही नेतृत्व और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। एनजीओ का परिचालन, नेतृत्व और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े होते हैं। परिचालन यानी एक्शन बिहाइंड इंटेंशन, जो भी इरादे या जिस भी उद्देश्य को लेकर एनजीओ काम करना चाह रहा है, उसके पीछे की कार्यवाही। गैर सरकारी संगठन के संचालन के अंतर्गत कार्यक्रम योजना, संसाधन प्रबंधन, टीम प्रबंधन, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, सेवा वितरण और लाभार्थी से संवाद आता है। गैर सरकारी संगठन में नेतृत्व की बात करें तो यहाँ नेतृत्व पद नहीं, प्रेरणा होता है। गैर सरकारी संगठन में नेतृत्व आदेश देने की बजाय प्रेरणा देता है और दबाव बनाने की जगह भरोसा जीतता है। नेतृत्व में शामिल व्यक्ति मिशन को दिशा देने और कर्मचारियों को प्रेरित करने की बात करते हैं, लेकिन इन सब के केंद्र में है नैतिकता, जो विश्वास और प्रभाव का आधार बनाती है। आज हम परिचालन, नेतृत्व और नैतिकता तीनों क्षेत्रों पर गहराई से विचार करेंगे, विशेष रूप से यह समझने के लिए कि नैतिक चुनौतियां क्या हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। सबसे पहले परिचालन की भूमिका को जानने का प्रयास करते हैं। परिचालन को किसी भी एनजीओ की रीढ़ के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि हमने पहले भी कहा, यह वह प्रक्रिया है जो मिशन को वास्तविकता में बदलती है। परिचालन में 3 मुख्य तत्व शामिल होते हैं: परियोजना प्रबंधन, संसाधन आवंटन और सेवा वितरण। परियोजना प्रबंधन या प्रोग्राम प्लानिंग में एनजीओ कार्य को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए समन्वय करते हैं, जैसे कि एसओपी बनाकर हर काम की जिम्मेदारी, समय सीमा और फॉलोअप तय किया जाता है। क्योंकि बिना परियोजना प्रबंध या प्रोग्राम प्लानिंग में एनजीओ कार्यों को समय समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए समन्वय करते हैं, जैसे कि एसओपी बनाकर हर काम की जिम्मेदारी, समय सीमा और फॉलोअप तय किया जाता है। क्योंकि बिना रणनीति के एनजीओ वैसे ही है जैसे बिना दिशा के नक्शा। परिचालन का दूसरा तत्व है संसाधन आवंटन। संसाधन आवंटन में बजट, कर्मचारी और उपकरणों का प्रबंधन किया जाता है ताकि संसाधन बर्बाद ना हो और लक्ष्य को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। परिचालन का तीसरा तत्व है सेवा वितरण। इसके अंदर एनजीओ यह सुनिश्चित करते हैं कि सहायता सही समय पर सही लाभार्थी तक पहुंचाई जाए। एनजीओ का मुख्य काम लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है, जैसे भोजन, आश्रय, चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण की अन्य सेवाएं। एनजीओ अपने कार्यक्रमों और परियोजनाओं के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों तक सेवाएं पहुंचाते हैं। यहाँ आप एक तस्वीर देख सकते हैं जिसमें एक स्वच्छ जल परियोजना के तहत एनजीओ समुदाय की सहायता कर रहा है। लेकिन इन प्रक्रियाओं
में बहुत सी चुनौतियां आती हैं, जैसे कि संसाधन की कमी या अक्षमता। इन चुनौतियों को समझने से पहले हम नेतृत्व की भूमिका पर नज़र डालते हैं। नेतृत्व वो इंजन है जो एनजीओ को दिशा और प्रेरणा देता है। एक प्रभावी नेता मिशन को स्पष्ट करता है, कर्मचारी और स्वयंसेवकों को प्रेरित करता है और रणनीतिक निर्णय लेता है। नेतृत्व के 3 प्रमुख गुण हैं: दृष्टि या विजन, प्रेरणा देना, निर्णय लेना। दृष्टि का मतलब है मिशन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। प्रेरणा के अंतर्गत नेता कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित करने के लिए स्वयंसेवकों को उनकी मेहनत के लिए पुरस्कार दिया जा सकता है। नेतृत्व का सही निर्णय लेना ये सुनिश्चित करता है कि संगठन सही दिशा में बढ़ रहा है। नेतृत्व विशेषज्ञ नोएल टिंची और वॉरेन वेनिस ने अपनी किताब जजमेंट हाउ विनिंग लीडर्स मेक ग्रेट कॉल्स में लिखा है, नेताओं द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सही निर्णय लेना। नेताओं के निर्णय का सही प्रभाव उसके संगठन की सफलता या असफलता को निर्धारित करता है। एनजीओ में सही निर्णय लेने के लिए नेताओं को अपनी टीम, मिशन और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें डेटा का विश्लेषण करना चाहिए, विकल्पों पर विचार करना चाहिए और अपने निर्णयों के परिणामों पर विचार करना चाहिए। फोटो में आप देख सकते हैं हमारे देश के नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी स्वयंसेवकों को प्रेरित कर रहे हैं। एनजीओ का नेतृत्व जो है उसे हम 4 तरह से बांट सकते हैं। विजनरी लीडरशिप या विजनरी लीडर जो दीर्घकालीन लक्ष्यों को तय करते हैं। ऑपरेशनल लीडर्स जो रोज़मर्रा की गतिविधियों को देखते हैं। और एथिकल लीडर्स जो आदर्श स्थापित करते हैं। पार्टिसिपेटरी लीडर्स जो सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। एनजीओ के नेतृत्व में कई चुनौतियां हैं, खासकर जब नैतिकता की बात आती है तब ये चुनौतियां और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब हम नैतिक चुनौतियों से पहले संक्षेप में परिचालन की चुनौतियों को देखते हैं। परिचालन में कई चुनौतियां हैं जो एनजीओ के प्रभाव को कम कर सकती हैं। ऑपरेशन या परिचालन की 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। पहली है अक्षमता, दूसरी है संसाधन की कमी और तीसरी है स्वयंसेवकों का टर्नओवर। अक्षमता तब होती है जब परियोजना को सही समय पर पूरा नहीं किया जाता है, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो खराब प्लानिंग हो या अन्य कोई कारण हो। कई बार एनजीओ को संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ कर्मचारियों, उपकरणों या फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ता है, जो परिचालन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए किसी एनजीओ ने एक स्वास्थ्य शिविर लगाया, पर शिविर के लिए पर्याप्त जो चिकित्सा के उपकरण हैं वह नहीं है, तो यहाँ पे ये दिक्कतें आएंगी। एनजीओ में स्वयंसेवक टर्नओवर से मतलब है कि स्वयंसेवक कितने समय तक संगठन में काम करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगर एनजीओ में काम कर रहे लोग जल्दी से संगठन छोड़ेंगे, यानी कि लोगों का जो टर्नओवर की दर है वो ज़्यादा होगी, तो बार बार संगठन को अपने संसाधनों और समय को नए स्वयंसेवकों की भर्ती और प्रशिक्षण में लगाना पड़ेगा। स्वयंसेवक टर्नओवर तब होता है जब स्वयंसेवक यानी जो एनजीओ में काम कर रहे हैं लोग बार बार संगठन छोड़ते हैं, जिससे काम की निरंतरता प्रभावित होती है। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो स्वयंसेवक हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। स्वयंसेवक अगर खुश रहेंगे तो जो टर्नओवर है वो कम होगा, जिससे एनजीओ के काम में निरंतरता बनी रहेगी। परिचालन की इन समस्याओं को हल करने के लिए रणनीतियों पर बात करने से पहले हम नेतृत्व की चुनौतियों को भी समझ लेते हैं। नेतृत्व में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो एनजीओ के मिशन को प्रभावित करती हैं, जिसमें दूरदृष्टि या विजन की कमी, संचार की कमी और जवाबदेही की कमी है। दृष्टि की कमी तब होती है जब नेता मिशन को स्पष्ट नहीं कर पाते, जिससे कर्मचारी भटक जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि करना क्या है। उदाहरण के लिए यह तय न कर पाना कि शिक्षा परियोजना को हम कहाँ लागू करें, ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों पर।
एनजीओ के में नेतृत्व की दूरदृष्टि या विजन की कमी से संगठन की सफलता और प्रभावशीलता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। संचार की कमी तब होती है जब नेतृत्व और कर्मचारियों के बीच जानकारी का प्रवाह रुक जाता है, जैसे कि परियोजना का अपडेट न देना। नेतृत्व संचार एक प्रभावी कौशल है जो किसी भी नेता के पास होना चाहिए। कर्मचारी और टीम के सदस्यों के साथ सफलतापूर्वक संवाद करने की क्षमता काफ़ी हद तक यह निर्धारित करती है कि संगठन सफल होता है या असफल। नेतृत्व संचार वह है जो कि संगठन को दिन प्रतिदिन के आधार पर कार्य करने में मदद करता है और नेता अपनी टीम के बीच सम्मान और उचित गतिशीलता स्थापित करता है। नेतृत्व संचार के क्षेत्र में सलाह, शिक्षण और सुनना तीनों का अपना अपना स्थान है। कभी कभी किसी कर्मचारी के सामने आने वाले मुद्दे या चिंताओं को सुनने के बाद सबसे अच्छी सलाह दी जा सकती है। तीसरी चुनौती जवाबदेही की कमी है। यह तब होती है जब निर्णय पारदर्शी नहीं होते हैं, जिससे विश्वास में भी कमी आती है। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य बिंदु की ओर, जो है नैतिक चुनौतियाँ, जिस पर एनजीओ का सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। नैतिकता किसी भी एनजीओ की नींव है। ये विश्वास, प्रभाव और दीर्घकालिक सफलता का आधार बनाती है। नैतिकता लाभार्थियों को, दानदाताओं को और समुदाय को प्रभावित करती है। नैतिक चुनौतियां कई रूप में सामने आती हैं, जैसे कि फंडिंग का दुरुपयोग, गलत निर्णय लेना या पारदर्शिता की कमी। ये मुद्दे एनजीओ की विश्वसनीयता को खतरे में डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक एनजीओ अपने प्रभाव को बढ़ चढ़ कर दिखाता है तो दानदाता और समुदाय का विश्वास टूट सकता है। अब हम पहले इन तीन तरह की जो नैतिकता की से संबंधित चुनौतियां हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं, फिर इनके समाधानों पर हम बात करेंगे। पहली नैतिक चुनौती है फंडिंग का साफ सुथरा होना। फंडिंग में नैतिक चुनौतियां एनजीओ के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। फंडिंग का गलत स्रोत, फंड का गलत उपयोग, दानदाता का दबाव और पारदर्शिता की कमी, ये फंडिंग से संबंधित चुनौतियां हैं जो एनजीओ के सामने आती हैं। एनजीओ के लिए फंडिंग के कई गलत स्रोत हो सकते हैं, जैसे गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त धन। इन स्रोतों से धन प्राप्त करने पर एनजीओ के जो मिशन है और जो उसका उद्देश्य है उस पर नुकसान हो सकता है और इससे एनजीओ के प्रति लोगों का विश्वास भी कम हो सकता है। फंड का गलत उपयोग तब होता है जब धन मिशन से हटकर अन्य खर्चों पर किया जाने लगे, जैसे कि शिक्षा के लिए आए धन का प्रशासनिक खर्चों में उपयोग किया जाना। दानदाता दबाव तब होता है जब दानदाता अपनी शर्तों को थोपने लगे, जिससे एनजीओ के मूल्य से समझौता हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक दानदाता बार बार ये मांग करे कि उसका नाम परियोजना में प्रमुखता से दिखाया जाए। पारदर्शिता की कमी तब होती है जब फंड उपयोग की जानकारी साझा नहीं की जाती है। दूसरी नैतिक चुनौती है निर्णय लेना या डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेना एक और क्षेत्र है जहां नैतिक चुनौतियां सामने आती हैं। आपको स्क्रीन में एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा जो दिखा रहा है कि निर्णय लेते समय क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, जिसमें पहला है पक्षपात, हितों का टकराव और गलत प्राथमिकताएं। पक्षपात तब होता है जब लाभार्थी का चयन गलत आधार पर किया जाए, जैसे कि केवल स्थानीय नेताओं के समर्थकों को सहायता देना, स्टाफ के चयन में भाई भतीजावाद या पक्षपातपूर्ण भर्तियां, यानी कि अपने परिचितों को ही नौकरी दी जा रही हो। हितों का टकराव तब होता है जब नेता व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्णय लेने लगे, जैसे कि अपने अपने जो स्वार्थ की चीज़ें हैं उसके लिए निर्णय ले, अपने रिश्तेदारों को ठेका दे, अपने रिश्तेदारों को या अपने परिचितों को ही लाभ पहुंचाने की बात करें। गलत प्राथमिकताएं तब होती हैं जब मिशन से हटकर निर्णय लिए जाते हैं। इसमें एक चुनौती आती है डेटा प्राइवेसी की। जब लाभार्थियों की जो जानकारी है उसका दुरुपयोग किया जाता है। और एक समस्या आती है टोकनिज्म की, यानी कि जब असल काम करने के
बजाय सिर्फ नाम मात्र के लिए या दिखावे के लिए काम किया जाए, तो ये भी एक तरीके की बड़ी चुनौती है। एनजीओ के नेतृत्व के सामने तीसरी नैतिक चुनौती है पारदर्शिता की। पारदर्शिता ही विश्वास का आधार होती है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं। पारदर्शिता से संबंधित 3 प्रमुख चुनौतियां हैं: गलत रिपोर्टिंग, जवाबदेही की कमी और डेटा की गोपनीयता। गलत रिपोर्ट का मतलब है जब एनजीओ अपने प्रभाव को या अपने काम को बढ़ा चढ़ा करके दिखाए। जैसे कि कोई एनजीओ कहे कि हमने 1000 लोगों को सहायता दी, जबकि वास्तव में जो सहायता प्राप्त हुई है वो केवल 200 लोगों को ही हुई है। जवाबदेही की कमी तब होती है जब दानदाताओं को उनके धन के उपयोग की जानकारी नहीं दी जाती। डेटा गोपनीयता तब प्रभावित होती है जब लाभार्थी की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित नहीं रखी जाती। स्क्रीन पर आपको एक संस्था की वार्षिक रिपोर्ट दिख रही है। ऐसे ही रिपोर्ट के माध्यम से संस्थाएं अपनी जानकारियां सामने रखती हैं। अब इन समस्याओं के समाधान पर आते हैं कि इन समस्याओं का जो समाधान है वो कैसे हो सकता है। परिचालन की चुनौतियों को हल करने के लिए हम तकनीकी या जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक शक्तिशाली उपकरण है। प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर, डेटा प्रबंधन और मोबाइल ऐप्स के ज़रिए इन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर जैसे ट्रेलो और असाना कार्यों को व्यवस्थित करते हैं। उदाहरण के लिए एक स्वास्थ्य शिविर के लिए समय रेखा या टाइमलाइन बनाना। डेटा प्रबंधन के लिए सेल्सफोर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो दानदाताओं और लाभार्थियों की जानकारी को ट्रैक करते हैं। मोबाइल ऐप्स जैसे कोबो टूल बॉक्स ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा कलेक्शन को आसान बनाते हैं। आपको स्क्रीन में ट्रेलो सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ये परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करता है। अब हम संक्षेप में परिचालन के समाधानों को देखते हैं। जो है प्रशिक्षण भी परिचालन दक्षता को बढ़ाते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। कर्मचारी प्रशिक्षण, साझेदारी और स्वयंसेवक मॉनिटरिंग प्रशिक्षण का ही हिस्सा है। कर्मचारी प्रशिक्षण में परियोजनाओं का प्रबंधन और डेटा विश्लेषण जैसी कौशल शामिल हैं, जैसे विश्वविद्यालय या कॉरपोरेट्स के साथ साझेदारी जो तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्वयंसेवक प्रेरणा के लिए मान्यता कार्यक्रम जैसे पुरस्कार, प्रमाण पत्र और टर्नओवर को कम करने में भी ये काम कर सकते हैं। अब एक बार हम संक्षेप में नेतृत्व की चुनौतियों के समाधान पर नज़र डालते हैं। नेतृत्व की जो चुनौतियां हैं उनको हल करने के लिए स्पष्ट दृष्टि और संचार महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर आपको थ्योरी ऑफ चेंज का डायग्राम दिख रहा होगा कि कैसे मिशन को स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि मिशन है हर बच्चे को शिक्षा, तो ये डायग्राम शिक्षक प्रशिक्षण से लेकर बेहतर परीक्षा परिणाम तक का रास्ता दिखाता है। ये डायग्राम शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर बेहतर परीक्षा परिणामों तक का रास्ता दिखाता है। संचार में नियमित अपडेट्स जैसे साप्ताहिक मीटिंग्स या न्यूज़लेटर्स कर्मचारियों को जोड़े रखते हैं। जवाबदेही के लिए निर्णय को पारदर्शी बनाना, जैसे कि बोर्ड ऑफ मीटिंग्स की कार्यवाही को साझा करना, ऐसा करने से विश्वास भी बढ़ता है। अब हम नैतिक चुनौतियों के समाधान की ओर चलते हैं, जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नैतिक समाधान, फंडिंग, हमने जैसे पहले नैतिक चुनौती के बारे में बात की थी, वो थी फंडिंग में नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ और पारदर्शिता ज़रूरी है। ये इस तरह हो सकता है कि नीति में फंड का उपयोग करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाए, जैसे कि शिक्षा परियोजना के लिए हम कितना फंड आरक्षित रखेंगे। ऑडिट में नियमित वित्तीय समीक्षा की जानी चाहिए, जैसे कि त्रैमासिक ऑडिट जो कि तृतीय पक्ष यानी किसी बाहर की संस्था के द्वारा किया जाए। दानदाता संवाद किया जाए जिसमें नियमित अपडेट्स साझा किए जाएं, जैसे कि वार्षिक प्रभाव रिपोर्ट,
दूसरी नैतिक चुनौती है निर्णय लेना। नैतिक निर्णय लेने के लिए एक ढांचा आवश्यक है। नैतिक ढांचा, हितों का खुलासा, लाभार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से नैतिक निर्णय लेने की ओर बढ़ा जा सकता है। नैतिक ढांचा एक गाइडलाइन प्रदान करता है, जैसे कि क्या निर्णय मिशन के अनुरूप है। हितों का खुलासा पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, जैसे कि क्या क्या हित हम इस मिशन में रखेंगे। लाभार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में हमेशा लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जैसे कि सीमित संसाधन अगर हैं तो सबसे ज़रूरतमंद क्षेत्रों में वो भेजा जाए। इन तीनों में स्पष्टता लाने से निर्णय लेने में जो नैतिक चुनौतियां होती हैं वो आसानी से पार हो सकती हैं। नैतिक समाधान, पारदर्शिता। जो तीसरी नैतिक चुनौती है पारदर्शिता, एनजीओ पर विश्वास का आधार जो है वो पारदर्शिता है। पारदर्शिता की चुनौती का सामना करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट, डेटा सुरक्षा और जवाबदेही की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट में प्रभाव और वित्तीय विवरण साझा किया जाना चाहिए, जैसे कि यह दिखाना कि कितना प्रतिशत फंड लाभार्थी को पहुंचाया जाएगा या कितना लाभार्थी को पहुंचा। डेटा सुरक्षा के तहत लाभार्थी जानकारी को सुरक्षित रखा जाए, जैसे कि पासवर्ड संरक्षित जो हमारा डेटा है उसको सेफ रखा जाए कि उसे किसी भी तरीके से कोई भी उस डेटा का मिसयूज़ ना कर सके, क्योंकि ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है जो हमारे पास लाभार्थियों की जो डेटा है उसको हम सुरक्षित रखें। जवाबदेही में दानदाताओं को नियमित अपडेट्स दें, जैसे कि मासिक न्यूज़लेटर, वार्षिक रिपोर्ट आदि के द्वारा हम जो भी हमारे दानदाता हैं उनको कहाँ पे उनका पैसा खर्च किया जा रहा है उसके अपडेट्स दिए जाएं और अपनी रिपोर्ट में हम सारी चीज़ें मेंशन करें। अब हम 2 केस स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं। जो पहली है, ब्रॉक एक एनजीओ है जो बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस के लिए जाना जाता है। उसकी समस्या थी कि फंडिंग में पारदर्शिता नहीं आ पा रही थी, पारदर्शिता की कमी थी, जिससे जो दानदाता थे उनका विश्वास कम हो रहा था। समाधान के रूप में ब्रॉक ने नियमित ऑडिट कराना शुरू किया और दानदाताओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए जहां वे फंड का उपयोग देख सकते थे कि कहां पे उनका पैसा खर्च किया जा रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया गया और फोटो में आप ब्रॉक लीडरशिप को एक अवार्ड लेते हुए देख रहे हैं, जो कि उनकी जो समस्या है उसका समाधान उन लोगों ने इस तरीके से किया। दूसरी जो केस स्टडी है वो चैरिटी वाटर की है। जो चैरिटी वाटर है ये एक एनजीओ है जो स्वच्छ जल परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके सामने समस्या थी कि फंड का दुरुपयोग होने की आशंका थी, जिससे दानदाता संशय में थे कि हम इनको फंडिंग करें या ना करें। समाधान के रूप में इन्होंने 100% दान मॉडल अपनाया, जिसमें सभी दान जो पैसा था वो सीधे परियोजना में जाते थे और जो प्रशासनिक खर्च है उसके लिए अलग से फंड जुटाया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने जो जल परियोजना शुरू की वो कई संख्या में इन्होंने जल परियोजनाएं शुरू की। अब इस लेक्चर के अंत की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं निष्कर्ष की। किसी भी एनजीओ का परिचालन, नेतृत्व और नैतिकता एनजीओ की सफलता के लिए आपस में जुड़े हैं। एक कोट है कि नैतिकता विश्वास बनाती है। एनजीओ का परिचालन में उपकरण और प्रशिक्षण यानी कि टूल और टेक्निक्स अक्षमता को कम करते हैं। एनजीओ के नेतृत्व में स्पष्ट दृष्टि, नेतृत्व की जो स्पष्ट दृष्टि है और संचार है वो जवाबदेही बढ़ाते हैं। नैतिकता में नीतियाँ, ऑडिट और पारदर्शिता विश्वास बनाते हैं। ये एक आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें खुशहाल एक समुदाय दिख रहा है जो कि एक एनजीओ की नैतिकता का ही परिणाम है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एनजीओ में नैतिकता और पारदर्शिता एक जो संगठन है उसको मजबूती प्रदान करता है और समाज में भी
खुशहाली लेकर के आता है। अगर आप इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप द नॉन प्रॉफिट स्ट्रेटेजी रिवॉल्यूशन किताब को पढ़ सकते हैं और एनजीओ कनेक्ट वेबसाइट को देख सकते हैं। धन्यवाद।